हेलो एवरीवन, दिस साइड नगमा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ कि इतने कम टाइम में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें। देखो, यहाँ पे इस टाइम पे दो लोग हैं जिन लोगों ने पूरी रीडिंग कर रखी है, उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, और दूसरे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पहले हम बात करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब उनको क्या करना है, पहले तो वेबसाइट से जाके एक अपना केस मटेरियल जो भी हैं सारे डाउनलोड कर लेने हैं। फिर उनको देखना है, उनमें क्या देखना है, टॉपिक देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक है, किस बेयर एक्ट से डील करता है वो। तो जैसे आपने टॉपिक देखे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल ले लो, सारे टॉपिक जो हैं फंडामेंटल से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे ये सब शुरू करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, कहाँ उनका ओरिजिन हुआ, क्या हिस्ट्री है। थोड़ी सी इसकी नॉलेज रहेगी तो आगे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेगी। अब आते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, अब फर्स्ट टॉपिक के अंदर कौन सा आर्टिकल या सेक्शन है, जो भी है आपको अच्छे से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि आपको टीचर्स के लेक्चर लेने चाहिए, वन वर्ड मेंशन करना चाहिए। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उन्होंने आई थिंक क्लासेस नहीं ली होगी ऑनलाइन। अगर लिए है तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं लिए तो क्या करना है, अभी एक रेफरेंस बुक देख लो, कोई भी मिल जाए तो अच्छा है। उनको सिर्फ इंटरप्रिटेशन वहाँ से रीड करनी है, ज़्यादा चीज़ें रीडिंग करने का टाइम भी नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन वहाँ से उसकी इंटरप्रिटेशन रीडिंग करनी है सेक्शन और आर्टिकल की। आप या तो एक रेफरेंस बुक देख सकते हो, रेफरेंस बुक पॉसिबल नहीं है तो आप किसी सीनियर की हेल्प लो, सीनियर की हेल्प नहीं ले सकते किसी टीचर की हेल्प ले लो, क्योंकि अभी भी टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर मैं भी किसी को फ़ोन करती हूँ तो मुझे समझा देते हैं टीचर्स। ऐसे अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप जाके यूट्यूब पे चेक करिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से शायद आपको कोई पसंद आ जाए तो आप वो अच्छे से समझ लें और उसके नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर पाओ तो कोई नहीं, अभी सिर्फ टॉपिक को समझो। उसके बाद इंटरप्रिटेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। अब जाके आपको क्या पढ़ने हैं, केसेस पढ़ने के लिए अभी आपको हेल्प चाहिए। अगर आपने रेफरेंस बुक ले रखी थी तो आपको और इजीली समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन के नीचे ही केसेस मेंशन हो जाते हैं, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये केस इतना बोलना चाहता है। अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं ले रखी है आपने, तो आप क्या करो कि अपने फ्रेंड वगैरह किसी से पूछ लो कि केस मैट के अंदर कुछ जो टीचर्स होते हैं वो चीज़ों को अंडरलाइन करवाते हैं, तो आप उनसे पूछो कि कितनी चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है और वो चीज़ें आप लोग पढ़ लो, बस केस वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और वेल एंड गुड रहेगा अगर आप केस मटेरियल से ही करो। अगर नहीं कर सकते, उतना भी टाइम नहीं है आपके पास, तो आप दुक्की रेफ़र करो, दुक्की रेफ़र करो, उसमें केसेस दे रखे होते हैं। और एक्चुअली दुक्की मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि कई बार उसमें से कुछ चीज़ें कटी हुई होती हैं, जो कई बार जो जजमेंट आती है उसको आपकी फीलिंग को क्लियर नहीं कर पाती। मतलब आप पूरा फीलिंग लेके केस को पढ़ रहे हो और कुछ चीज़ें वहाँ से मिस हो जाती है ना, तो जजमेंट जो आई हुई है वो आपको अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं कहती हूँ केस मैट से पढ़ो, पर अगर टाइम नहीं है तो अभी दुक्की भी रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुक्की और कुछ लोग यूट्यूब पे रेफ़र करेंगे, तो यूट्यूब से मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप वहाँ से जाओ, क्योंकि वहाँ तो और भी चीज़ें कट कर रखी होती है, तो जजमेंट बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आने वाली। हाँ, बट अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप वहीं जाओ। बट अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप केस मैट कर सकते हो तो केस मटेरियल की इंपॉर्टेंट लाइन को कर लो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी तक आपने क्या क्या कर लिया, टॉपिक को क्लियर किया, जैसे ही केस मैट उठाया टॉपिक क्लियर किया, फिर जाके आ गए सेक्शन या आर्टिकल जो भी था उसको क्लियर किया, फिर जाके अपने केसेस को क्लियर किया। अब थोड़े बहुत रेडी हो आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के कुछ पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है अभी है आप लोगों का, या ऑफलाइन भी है, तो उस टाइप के ही पेपर को देखना। जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, पिछली बार भी ऑनलाइन हुए थे, तो आप वो वाले क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि एक टॉपिक की कितनी वेटेज हो सकती है, आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि इससे आ सकता है क्वेश्चन, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको तो ज़रूर देखने चाहिए, आपको तो 3-4 साल के एटलीस्ट देख ही लेने चाहिए, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, बट जितने हैं आप वो करने की ज़रूर कोशिश करना। ये पॉइंट वैसे मुझे पहले ही बोल देना चाहिए, एक पॉइंट और ऐड करूँगी। जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, जैसे केसेस को पढ़ रहे हो या टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आप साथ साथ चीज़ों को अंडरलाइन करते रहो। अब वो चाहे आप नोट्स में लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, केस मटेरियल से पढ़ रहे हो तो साथ साथ चीज़ें अंडरलाइन करो कि आपको अंडरलाइन के अंदर भी क्या अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी करो। दुखी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल एक एक वर्ड चीज़ों को अंडरलाइन करो कि आपको यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगी। जैसे अब मेनका गांधी का केस है, मेनका गांधी में आपको एक पासपोर्ट का केस है, तो वो पासपोर्ट वर्ड को अंडरलाइन रखो और दिमाग में छाप सकते हो तो छाप लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, जब आपने केस मैट पढ़ा है, जो डाउनलोड किया है या फिर प्रिंट करवा लिया, अगर प्रिंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्या करो जो केस है उसके साइड में ही लिख दो कि ये किस चीज़ से डील कर रहा है। एक तो सेक्शन आर्टिकल जो भी है उसके वो साइड में लिख दो, और साथ में जैसे मेनका गांधी का मैंने एग्जाम्पल दिया पासपोर्ट, तो मेनका गांधी की साइड में ही आपको डालना पड़ेगा पासपोर्ट, और ये किस चीज़ से डील करता है ये तो हमारे केस मैट में है ही। अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी लिख लेना चाहिए तो आप लिख लो।
अब कैसे करोगे, जैसे मेनका गांधी का केस है तो उसकी साइड में लिखो आर्टिकल 21 और साइड में डाल दो पासवर्ड। क्या पूरी एक ही बारी में आपको पता चल जाएगा कि वो मेनका गांधी, सॉरी गाली जैसा लग रहा है, मेनका गांधी जो है आर्टिकल 21 से डील कर रहा है और इसके साथ में क्या है कि पासपोर्ट से रिलेटेड केस है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा पासपोर्ट से रिलेटेड, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उसका ही है, क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बिल्कुल तो नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपके केस से मैच कर जाती है और जिससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ये वाला केस लगने वाला है। अगर आपको केस समझ आ गया तो फटाक से, मैंने बताया ही है हाउ टू स्कोर 300 वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मेन चीज़ मतलब केस फाइंड करना था। उसके अलावा तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी है कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है। मैंने उसमें सब कुछ बता दिया था कि आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से आपको राइटिंग रखनी है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। एंड अब बात करेंगे उनकी जो पहले से कुछ कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, तो जो भी मैंने अभी दिया है, जो भी बोला है, उसको आप हो सके तो रिटर्न में कर लो। मतलब कोई चीज़ हम लिखते हैं तो वो जल्दी दिमाग में रहती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो आप वो करो ना। थैंक यू सो मच। अब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप का लिंक डाल रही हूँ, अगर आप लोग को वहाँ से कुछ चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और अगर आपको कुछ शेयर करना हो, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर हो, नोट्स हो या कुछ भी चीज़ें अगर आपको वहाँ शेयर करनी है या लेनी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। उससे मैं बिल्कुल कनेक्टेड हूँ, मतलब काफ़ी लोग कनेक्टेड होंगे, तो आपको ईजिली कोई चीज़ आराम से वहाँ पर उस ग्रुप पर मिल जाएगी। एंड आई होप अगर वीडियो के आप यहाँ तक आए हो तो ऑफकोर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।